हेलो फ्रेंड्स, मैं डन बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में बायो एनर्जेटिक्स में हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे हाई एनर्जेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, हाई एनर्जी कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP के बारे में बात करेंगे और ATP ADP साइकिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड है, ये हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो हमारा एनर्जी है वो हमें अगर हाई देखने को प्राप्त होती है, या ऐसे हमारे यहाँ पे कंपाउंड जो कि हमें हाई एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को हम लोग सिंपली यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो भी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें हमारे जो कंपाउंड है वो जब उस प्लेस पे हमें जो कंपाउंड है उनसे वहाँ पे हमें जो अलग अलग हमारे बॉडी के काम होते हैं उनके लिए हमें एनर्जी वहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारे ऐसे कंपाउंड जिनकी जब वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है तो वो फिर वहाँ पे एनर्जी को वहाँ पे ईल्ड करने का काम करते हैं। आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि जब वहाँ पे एक तरह से टूटते हैं या उनका हाइड्रोलिसिस वहाँ पे होता है तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे एनर्जी को रिलीज करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा शब्द है हाई एनर्जी कंपाउंड, इसको हम लोग यहाँ पे जो होता है एनर्जी रिच कंपाउंड उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। आप लोगों का जो यहाँ पे दिया गया सिलेबस उसमें ये यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड के नाम से ये टॉपिक वहाँ पे दिया गया है। तो जो हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड है या हमारे एनर्जी रिच जो कंपाउंड है, ये शब्द हम केवल यहाँ पे उन सब्सटेंस के लिए उपयोग करते हैं या ये शब्द हमारे उन सब्सटेंस के ऊपर यहाँ पे अप्लीकेबल होता है वो जिनके अंदर से हमें वहाँ पे सफिशिएंट जो फ्री एनर्जी है वो लिबरेट होते हुए देखने को प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं वो कम से कम उनके अंदर से 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी pH जो 7 है या न्यूट्रल pH है उस पर हमें रिलीज होते हुए लिबरेट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारे ऐसे यहाँ पे वो सब्सटेंस वो जो कि उस प्लेस पे जो हमारा होता है कह सकते हैं वो 7 कैलोरी पर मोल जो एनर्जी है वो अगर वो वहाँ पे वो लिबरेट करते हैं तो उस कंडीशन में ऐसे सब्सटेंस हमारे यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड या एनर्जी रिच कंपाउंड सिंपली कहलाते हैं। तो अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारे एनर्जी कंपाउंड होते हैं या जो हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड हैं उनमें जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला है दैट इज़ कॉल्ड द फास्फो हमारा इनॉल जो पायरुवेट है। ये यहाँ पे 14.8 कैलोरी हमारी एनर्जी को यहाँ पे वो रिलीज़ करने का काम करता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज़ कॉल्ड द ये कहलाता है हमारा वो कार्बोमोइल फॉस्फेट, इसको हम लोग कहते हैं, और ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 12.3 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ करता है। तो ये जो हमारा आगे यहाँ पे वो निगेटिव जो साइन है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये इतनी अमाउंट हमारी एनर्जी को रिलीज़ करने का काम करता है। उसके बाद में हमारा अगला एग्जांपल है दैट इज़ कॉल्ड द साइक्लिक AMP, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा होता है साइक्लिक हमारा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, और ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 12 जो कैलोरी हमारी यहाँ पे एनर्जी है उसको यहाँ पे लिबरेट करने का काम करता है। उसके बाद में हमारा अगला आता है दैट इज कॉल्ड द ये कहलाता है 1,3 वो बिस फास्फो ग्लिसरेट, और ये यहाँ पे 11.8 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज करने का काम करता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द ये कहलाता है फास्फो क्रिएटिन, और ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। अगर हम लोग जो हमारा एसिटाइल फॉस्फेट है उसके बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10.3 कैलोरी जो हमारी ये होती है एनर्जी उसको यहाँ पे वो लिबरेट करने का यहाँ पे काम करता है। हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द पायरोफॉस्फेट, ये 8 हमारा अप्रॉक्सीमेटली 8 कैलोरी एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। उसके बाद में जो हमारा ATP है जब वो यहाँ पे ADP में जब टूटता है तो वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7.3 कैलोरी एनर्जी को रिलीज करने का यहाँ पे काम करता है। उसके बाद में हमारा अगला जो है दैट इज कॉल्ड द S, ये हमारा कहलाता है एडिनोसिल मिथियोनिन, और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे हमें अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली 10 कैलोरी एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और इसमें जो हमारा अंतिम है दैट इज कॉल्ड द एस्टाइल जो कोलिन है उसको हम लोग कहते हैं, और इससे हमें अप्रॉक्सीमेटली 7.7 कैलोरी एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो इतने जो हमारे यहाँ पे 10 वो कंपाउंड है, इनमें हमें अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो देखने को प्राप्त होता है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा होता है वो सल्फोनिल ग्रुप वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, और जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं एसिटाइल कोलिन है उसके अंदर हमें थायो ईस्टर ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग ये हमारे जो यहाँ पे एक तरह से कंपाउंड हैं ये हमारे यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड या हम कह सकते हैं कि हाई एनर्जी कंपाउंड यहाँ पे कहलाते हैं। इनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये यहाँ पे इतना अमाउंट एनर्जी यहाँ पे वो रिलीज करते हैं जो कि हमारे जो बॉडी के और फंक्शन है उसमें हम लोग वहाँ पे उनको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर एक तरह से वो देखते हैं तो इसमें हमारे वो जितने भी यहाँ पे कंपाउंड हैं उनसे हमें अप्रॉक्सीमेटली 7 कैलोरी से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त हो रही है, जिसके कारण कि ये हमारे यहाँ पे जो है एनर्जी रिच कंपाउंड सिंपली कहलाते हैं। हमारे वो कुछ यहाँ पे ऐसे भी कंपाउंड हैं वो जिनसे हमें यहाँ पे 7 कैलोरी से कम जो एनर्जी है वो लिबरेट होते हुए रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एटीपी होता है उसकी जो हमारी हाइड्रोलिसिस है उससे कम एनर्जी हमें इन कंपाउंड से अगर रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो ऐसे हमारे जो कंपाउंड हैं उनको हम लोग यहाँ पे लो एनर्जी कंपाउंड के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड द ये हमारा होता है एटीपी से जब हमारा एएमपी यहाँ पे फॉर्म होता है तो ये यहाँ पे 6.6 जो कैलोरी एनर्जी है उसको यहाँ पे रिलीज करने का काम करता है। उसके बाद में अगला है दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और इससे हमें अप्रॉक्सीमेटली 5 कैलोरी एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला है दैट इज कॉल्ड द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इससे 3.8 जो कैलोरी एनर्जी है वो रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। अगला है हमारा दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इससे हमें 3.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अंतिम है हमारा दैट इज कॉल्ड वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और इससे हमें 2.2 कैलोरी एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो ये जो हमारे यहाँ पे कंपाउंड है इससे हमें यहाँ पे जो 7 कैलोरी है उससे कम एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में हमारे ये जो कंपाउंड है ये हमारे लो एनर्जी कंपाउंड सिंपली यहाँ पे कहलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड है उनको यहाँ पे हम लोग 5 क्लास में सिंपली क्लासीफाई करने का काम करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द पायरोफॉस्फेट। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि वो 2 हमारे होते हैं यहाँ पे जो होते हैं कह सकते हैं पायरोफॉस्फेट ग्रुप, वो हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एटीपी होता है और जो हमारा होता है कह सकते हैं कि जो हमारा होता है पायरोफॉस्फेट वो हमारे जो होते हैं पायरोफॉस्फेट्स उसके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द ये कहलाता है एसाइल फॉस्फेट, और इसमें हमें जो हमारा एसाइल ग्रुप है वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। इसमें हमारा जो फॉस्फेट है वो भी हमें यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर में अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज द 1,3 हमारा वो बिस फास्फोग्लिसरेट इसका हमारा एग्जाम्पल है। जो हमारा होता है वो कार्बोमिल फास्फेट है ये इसका हमारा एग्जाम्पल है। और जो हमारा होता है एसिटाइल फास्फेट ये हमारे जो होते हैं एसाइल फास्फेट्स उनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे सिंपली होते हैं। उसके बाद में हमारा अगला जो क्लास है दैट इज कॉल्ड द इनॉल फास्फेट। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है कह सकते हैं इनॉल ग्रुप वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और इसका जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड द फॉस्फो इनॉल जो पायरुवेट है वो हमारा इस क्लास का यहाँ पे एग्जाम्पल है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द थियोल ईस्टर, या इसको हम लोग थायो ईस्टर भी यहाँ पे कह सकते हैं। और इसमें हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं थायो ग्रुप वो हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा यहाँ पे एस ग्रुप है वो यहाँ पे हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारा एस्टाइल कोलिन है या जो हमारा एसाइल कोलिन है वो हमारे इसके सिंपली यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पे
आता है, दैट इज कॉल्ड वो गुआनिडो फॉस्फेट। अगर हम लोग इसके बारे में एक तरह से हम यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो ये हमारे होते हैं फास्फोजेंस के नाम से भी हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो हमें यहाँ पे सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज द फास्फोक्रिएटिन हमारा इसका एग्जाम्पल है, और जो हमारा होता है कह सकते हैं कि फास्फो आर्जिनिन है, ये हमारा इसका यहाँ पे एग्जाम्पल होता है। तो ये सब हमारे जो होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड यहाँ पे होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे हाई एनर्जी या हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिच कंपाउंड है उसके अंदर जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, अगर उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनमें यहाँ पे हमें एक प्रकार का एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड सिंपली यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और अधिकतर जो हमारे यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड हैं उनमें हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा एसिड है वो वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो इस कंडीशन में अधिकतर जो हमें यहाँ पे बॉन्ड देखने को प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड द फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हमें अपने जो भी हमारे कह सकते हैं कि एनर्जी रिच कंपाउंड है उनमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो एक हमारे थे यहाँ पे साइंटिस्ट, उनका नाम था वो लिपमैन, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे वो सजेस्ट किया था कि जो भी हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि हाई एनर्जी हमारे बॉन्ड्स होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग यहाँ पे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने जो हमारा ये सिंबल है इसको उपयोग किया है, और में भी हमने जो हमारा ये सिंबल है इसको यहाँ पे उपयोग किया है। इसका हमारा मतलब होता है कि ये जो हमारे बॉन्ड हैं ये हमारे हाई एनर्जी बॉन्ड सिंपली यहाँ पे होते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर में हम लोग इस बॉन्ड को यहाँ पे उपयोग करते हैं, और इसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे यहाँ पे हाई एनर्जी जो बॉन्ड हैं वो होते हैं। जब ये यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो जो हमारा होता है एटीपी होता है, जब वो हमारा उसको अगर हम लोग यहाँ पे वो लिखना चाहें तो उसमें जो हमारा होता है कह सकते हैं एटीपी क्या है वो क्या है दैट इज़ द होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है। मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि जो हमारा होता है कह सकते हैं एएमपी होता है हमारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, उसमें एक हमारा जो फॉस्फेट है वो यहाँ पे हमारे हाई एनर्जी बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, और एक हमारा जो यहाँ पे फॉस्फेट है वो हमें यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसमें जब हमारे वो 2 जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं तो वो हमारा वो सिंपली अब यहाँ पे वो 3 फॉस्फेट ग्रुप हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हमारा सिंपली ये यहाँ पे हो जाता है। तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सिंबल को यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ATP के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ATP होता है इसको हम लोग एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के नाम से इंडिकेट करते हैं, और जो भी हमारे वो लिविंग यहाँ पे कह सकते हैं सेल्स होते हैं उसके अंदर ये हमारा एक प्रकार का कह सकते हैं कि यूनिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कह सकते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे सिंपली ATP होता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे ATP होते हैं ये हमारे सेल की जो एनर्जी की करेंसी है उसको हम लोग सिंपली ATP कहते हैं। तो ये हमारा एक तरह से जो भी हमारे वो लिविंग जो सेल्स हैं उनके अंदर एक हमारे कह सकते हैं यूनिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे जो होते हैं उनको हम लोग एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं या सिंपली ATP के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा ATP का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा यहाँ पे होता है एडेनिन हमारा वो ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनस जो बेस है वो कहते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। इसमें जो हमारा होता है वो राइबोज यहाँ पे वो शुगर है वो एक यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, और जो हमारा ट्राईफॉस्फेट है वो हमें यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर में ATP के स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे ATP है उसमें हमें इस प्लेस पे कह सकते हैं कि वो 2 जो हमारे होते हैं फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हैं वो हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण कि ये हमारा जो ATP है ये यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड सिंपली हमारा हो जाता है। तो इसको पहले भी हम लोगों ने इस प्लेस पे यहाँ पे किया था, एक तरह से बात किया था। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे वो देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1 और जो हमारा 2 है ये है फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हमें अपने ATP के स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा एक हाई एनर्जी कंपाउंड हमें इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो हमारी सेल्स होती हैं उसके लिए हमारा जो होती है एनर्जी की करेंसी उसकी तरह ये
सिंपली सर्व करने का काम करता है। तो जो हमारा वो करेंसी है वो क्या है, ये हमारी जो भी होती है कह सकते हैं मुद्रा, हम लोग जो आमतौर पे उपयोग करते हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो रुपीज़ है उसको उपयोग करते हैं। कुछ भी अगर हमें वहाँ पे ख़रीदना होता है तो उतना अमाउंट हम लोग जो हमारा वो रुपीज़ है वो वहाँ पे देते हैं, और उसके बाद में हम लोग जो भी चीज़ खरीदना है वो वहाँ पे वो ले लेते हैं। तो जो भी हमारा सेल है उसकी जो हमारी एनर्जी की करेंसी है वो हमारा सिंपली यहाँ पे जो होता है ATP वो यहाँ पे होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है ATP उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ATP का स्ट्रक्चर है उसमें हमें यहाँ पे जो हमारा एडेनिन एक तरह से जो हमारा होता है ग्रुप वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा एडेनिन है वो हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में यहाँ पे वो देखने को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में ये हमारा वो राइबोज जो यहाँ पे वो शुगर है वो हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होता है। और यहाँ पे हमें वो 3 जो हमारे हम कह सकते हैं कि होते हैं यहाँ पे कह सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप वो यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और इसमें हमें यहाँ पे वो 2 जो हमारा कह सकते हैं फॉस्फेट हमारा एनहाइड्राइड बॉन्ड है वो यहाँ पे सिंपली हमें स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा क्या है, दैट इज द एडेनिन। उसके साथ में हमारा जो होता है वो राइबोज हमारा शुगर है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, और हमारा वो ट्राईफॉस्फेट यहाँ पे हमें अटैच होते हुए अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इतने स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हमारा होता है। और इसमें जो हमारे कह सकते हो 2 हमारे जो फॉस्फेट हैं जब वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ पे हमारा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो जाता है। अगर इस प्लेस पे हम कहते हैं वो 2 ही हमारे अगर यहाँ पे फॉस्फेट है तो ये हमारा सिंपली हो जाता है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, जिसको हम लोग ADP से भी यहाँ पे इंडिकेट करने का काम करते हैं। तो इसमें हमारे वो 3 जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो यहाँ पे अटैच हैं, जिसके कारण कि ये हमारा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट सिंपली यहाँ पे कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे ATP और ADP साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ पे आता है। जो ATP है ये भी आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। हल्का सा अगर वो लॉन्ग होगा तो इसमें ये पूछ सकता है कि ATP के क्या हमारे यहाँ पे फ़ायदे होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो उस कंडीशन में उसको भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे तो क्वेश्चन आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 नंबर का हो जाएगा। और अगर शॉर्ट में आता है तो आप लोग अभी तक हम लोग ने वो जितना यहाँ पे वो देखा है उतना यहाँ पे आसानी से वो लिख सकते हैं। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहाँ पे उसमें आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा ATP ADP साइकिल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इस पेज पे अगर यहाँ पे एक तरह से हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो ATP है उसका जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे जो हमारा एनर्जी है वो वहाँ पे हमें रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें वहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो जो हमारा ATP है जब उसका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे जो हमारा होता है ADP और हमारा कैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसको इस प्लेस पे वो लिबरेट करता है, और इस प्लेस पे हमें यहाँ पे वो 7.3 वो कैलोरी जो हमारा एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लस साइन है उससे यहाँ पे आप जो है वो कंफ्यूज ना होइएगा। जब हमारा ATP का हाइड्रोलिसिस होता है तो एक हमारा जो होता है ADP वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, एक हमारा जो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये देखने को वहाँ पे प्राप्त होता है, और इतना हमारा वो 7.3 जो कैलोरी हमारी एनर्जी है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होती है या रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारी यहाँ पे होती है एनर्जी जब ये यहाँ पे वो रिलीज होती है तो ये हमारी जो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं उसमें इसको ये जो हमारी एनर्जी है वो वहाँ पे जो है एक तरह से यूटिलाइज होती है कि जो हमारा होता है कह सकते हैं कि जो हमारी होती है मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन है उसमें भी जो उसका हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी ये जो एनर्जी है ये यहाँ पे उपयोग होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमारी ये जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है वो यहाँ पे उपयोग हो जाती है, या प्रोटीन की सिंथेसिस और भी जो हमारी लाइफ की प्रोसेस है उसमें हमारी ये एनर्जी यहाँ पे सिंपली इंक्लूड होती है। अभी मैं आप लोगों की यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो जो हमारी बोलने में एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो रही है उसका जो हमारी एक तरह से हमारा कह सकते हैं बॉडी में जो ATP है वो यहाँ पे जो है वो टूट रही हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का
काम यहाँ पे सिंपली कर रही हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारे ATP होते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होते हैं, वो जो हमारे लो एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं उनको यहाँ पे हाई एनर्जी को डोनेट करने का भी यहाँ पे सिंपली काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि अगर कोई हमारा लो एनर्जी कंपाउंड है जिसमें से हमें 7 कैलोरी से कम जो एनर्जी है वो वहाँ पे देखने को प्राप्त होती है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे ATP हैं उनको भी एनर्जी यहाँ पे देने का सिंपली काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो ATP हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारी यहाँ पे सेल्स होती हैं उनके लिए वहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा होता है कह सकते हैं एनर्जी की हमारी वो करेंसी है उसके लिए इमीडिएटली अवेलेबल एक सोर्स के रूप में यहाँ पे सर्व करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि अगर जो हमारी एक तरह से सेल है उसकी जो हमारा जो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पे फुलफिल वहाँ पे करने के लिए ये हमारी जो होती हैं ATP ये यहाँ पे इमीडिएटली अवेलेबल हमारे जो होते हैं एनर्जी के सोर्स वो यहाँ पे सिंपली होते हैं। और इस कंडीशन में ये जो यहाँ पे एनर्जी को करते हैं वो लिबरेट करते हैं, वो हमारी अलग अलग जो वहाँ पे कह सकते हैं प्रोसेसेस होती हैं उसको फिर वहाँ पे उसमें ये यहाँ पे यूटिलाइज्ड होते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं कि जो भी हमारा ATP है जब वो हाइड्रोलिसिस होता है और उसका जो हमारा ADP है वो वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं फॉर्म होता है, फिर उसके बाद में जो हमारा ADP है वो हमारा जब यहाँ पे ATP में कन्वर्ट होता है तो ये जो हमारी टोटल प्रोसेस है ATP से हमारा ADP के वहाँ पे वो टूटने की और हमारा जो ADP है उससे ATP के जनरेट होने की ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है इसको हम लोग यहाँ पे ATP ADP साइकिल से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो हमारा ATP ADP साइकिल है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे ATP होता है वो हमारे ADP में जब यहाँ पे वो टूटता है तो वो क्या करता है कि यहाँ पे जो हमारा एनर्जी है उसको यहाँ पे रिलीज़ करने का काम करता है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे हमारी वो एक तरह से वो रिलीज़ होती है। एक जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं फास्फो हमारा एनहाइड्रेट जो हमारा बॉन्ड होता है जो कि हमारा हाई एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड होता है, जब वो यहाँ पे टूटता है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है और वो एनर्जी हमारा जो मसल का हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या जो हमारी कह सकते हैं कि होती है यहाँ पे बायोसिंथेसिस होती है या हमारा जो होता है फास्फोराइलेशन, उसमें ये सिंपली यहाँ पे उपयोग होती हैं। उसके बाद में जब हमारा ADP यहाँ पे एक तरह से फॉर्म हो जाता है, एनर्जी ये जब यहाँ पे वो रिलीज़ कर देता है तो फिर जब इसको यहाँ पे जो हमारा ADP है उससे जब ये ATP में यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है ऑक्सीडेटिव हमारा होता है फास्फोराइलेशन होता है या हम कह सकते हैं वो सबस्ट्रेट वो लेवल का हमारा जब फास्फोराइलेशन होता है उसमें से जो हमारा होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब इस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है उनसे जब वहाँ पे वो रिलीज़ होता है तो ये जो हमारा होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये हमारा जो ADP है उसके साथ में कंबाइंड होता है और फिर ये यहाँ पे हमारे एनर्जी को या ATP को यहाँ पे फॉर्म करने का सिंपली काम करता है। और जो हमारा ATP है जब इसका यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस एक तरह से होता है तो उसके बाद में ये हमारा एक और जो हमारा कंपाउंड है जो कि हमारा वो क्रिएटिन यहाँ पे कहलाता है उसके साथ में ये यहाँ पे कंबाइंड होता है जो हमारा ATP है उससे जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं फॉस्फेट आयन जब यहाँ पे वो रिलीज़ होता है तो ये फिर हमारे एक तरह से इस जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पे भी एक तरह से कह सकते हैं पार्टिसिपेट करता है और ये यहाँ पे क्रिएटिन जो फॉस्फेट है उसको यहाँ पे क्रिएट करने का काम करता है या हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो होता है कह सकते हैं फॉस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट को यहाँ पे क्रिएट करने का एक तरह से काम करता है। और ये जो हमारा होता है कह सकते हैं कि फॉस्फोक्रिएटिन है या जो हमारा क्रिएटिन यहाँ पे फॉस्फेट है ये हमारी जो होती हैं कह सकते हैं वर्टिब्रेट जो हमारी होती हैं मसल्स या जो हमारा ब्रेन है उसमें ये एक प्रकार का हमारा एनर्जी रिच यहाँ पे कंपाउंड होता है जो कि हमारी कह सकते हैं कि जो होती हैं यहाँ पे वर्टिब्रेट हमारी मसल्स हैं या जो हमारा ब्रेन है उसको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और अगेन जब इसका हमारा यहाँ पे वो डिग्रेडेशन होता है तो इस कंडीशन में क्या है कि अगेन जो हमारा यहाँ पे होगा हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये इस प्रोसेस वो रिलीज़ होगा जब हमारा जो हम कह सकते वो हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट जब उसका यहाँ पे होगा ब्रेक डाउन और उस कंडीशन में फिर ये जो हमारा क्रिएटिन है उसमें यहाँ पे वो कन्वर्ट होगा। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसको यहाँ पे वो रिलीज़ करेगा और ये जो हमारा होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये फिर हमारे जो होता है जो हम कह सकते हैं ADP है उससे हमारे जो हमारा ATP फॉर्म होता है उसकी
उसकी प्रोसेस में हमें फिर से यहाँ पे कंज्यूम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो हमारा होता है एटीपी, उसका जो हमारा हाइड्रोलिसिस है, उसके बाद में हमारा एडीपी यहाँ पे फॉर्म होता है और फिर हमारा जो एडीपी है वो हमारा यहाँ पे एक तरह से जो होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके साथ में रिएक्ट करता है, उतनी जो हमारी एनर्जी है वो वहाँ पे कंज्यूम करता है और ये यहाँ पे एटीपी को फॉर्म करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा एटीपी है उससे जो हमारा एडीपी जब यहाँ पे फॉर्म होता है तो यहाँ पे हमें वो 7.3 जो कैलोरी हमारी एनर्जी है वो रिलीज होते हुए यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होती है। और इस कंडीशन में जो हमारा एडीपी है उससे जब एटीपी हमें फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है तो इसको यहाँ पे होने के लिए यहाँ पे हमें वो 7.3 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे हमें प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारी यहाँ पे साइकिल है इसको हम लोग यहाँ पे एटीपी एडीपी साइकिल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे हैं हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमारा जो हमारे कह सकते हैं हाई एनर्जी हमारे कंपाउंड है उनका क्लासिफिकेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एटीपी भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एटीपी एडीपी साइकिल भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।